अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 23 शव्वाल सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लामी तारीख़ पर आज हम बात करेंगे उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से एक हैं, जो कुरैश के मशहूर कबीले आमिर बिन लुबई के से ताल्लुक़ रखती थी। नबूवत के शुरू ज़माने में ही मुसलमान हो गए, हिजरत करके हबशा चली गईं। फिर कई साल के बाद मक्के वापस आईं। इनका पहला निकाह हज़रत सकरान बिन अमर से हुआ, जो हबशा की हिजरत में उनके साथ थे और जिनसे उनके एक लड़के अब्दुर्रहमान भी पैदा हुए। हज़रत सकरान की मौत के बाद हज़रत सौदा का निकाह 10 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी कोई औलाद नहीं थी। हज़रत सौदा अताअत और फर्माबरदारी में तमाम अज़वाज मुतहरात से मुमताज़ थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर अपनी तमाम बीवियों को मुखातिब करके फरमाया कि मेरे बाद घर में बैठना, और बस फिर हज़रत सौदा ने इस हुक्म पर इस शिद्दत से अमल किया कि फिर कभी हज के लिए भी न निकली। फरमाती थी, मैं हज और उम्रा दोनों कर चुकी हूँ, अब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक घर में बैठूँगी। और लुक़्मे की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे करते हैं? अगर हमें कुछ खाना होता है, हम उसको अपने हाथों के ज़रिए उठाते हैं, उंगलियों के छूने से एहसास हो जाता है कि खाना गर्म है या ठंडा। फिर लुक़मा मुंह की तरफ ले जाते वक्त आंखें देख लेती हैं कि खाने में कुछ ख़राबी तो नहीं है। आगे आता है तो नाक से सूंघ लेते हैं कि इंसान खाने में कोई बदबू तो नहीं आ रही, और फिर जैसे ही मुंह में रखते हैं तो ज़बान उसका जायका बता देती है, उसके ठंडे और गर्म अच्छे बुरे होने का एहसास करा देती है। इतनी हिफाजत से गुजर कर एक साफ लुक़मा हमारे पेट में जाता है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से लुक़मे की हिफाजत के लिए किस तरह इंतज़ाम फरमाया है। और दीन में नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बग़ैर नमाज के नहीं है। नमाज दीन के लिए ऐसी है जैसे आदमी के बदन के लिए सर होता है। और एक सुन्नत के बारे में बात करें कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा की फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ी, यानी इशा की नमाज के बाद वितर से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ना सुन्नत मौक़िदा है। और एक बहुत ही अहम अमल की फजीलत कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स किसी चीज़ का सदका निकाल देता है तो 70 शैतानों के जबड़े टूट जाते हैं। तो क्यों ना हम रोज़ाना 70 शयातीन के जबड़े तोड़ें और रोज़ाना सदका निकालें। और एक गुनाह के बारे में बात करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ना आदमी को कुफ्र से मिला देता है और दुनिया में सिर्फ बलाएं और फितने बाकी रह जाएंगे। ये फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये फरमाते हुए सुना हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि दुनिया में अब सिर्फ बलाएं और फितने बाकी रहे हैं। आखिरत के बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता है, अहले जन्नत पर चांदी के बर्तन और शीशे के प्याले पेश किए जाएंगे। वो शीशे चांदी के होंगे जिनको भरने वाले खादमों ने मुनासिब अंदाज से भरा होगा। इनको ऐसी शराब के जाम दिए जाएंगे जिसमें सौंठ की मिलावट होगी। और तिब्बे नबवी से इलाज के तमाम खजूरों में बेहतरीन खजूर बरनी है, वो ऐसी दवा है जिसमें कोई नुकसान नहीं। और कुरान नसीहत करता है, ए ईमान वालों, तुम्हारे बाप और भाई अगर ईमान के मुकाबले में कुफ्र पसंद करते हैं तो वो तुम इनको दोस्त ना बनाओ, और तुम में से जो शख्स उनसे दोस्ती करेगा वही जालिम जुल्म करने वालों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट का मदरसा सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट 30 सेकंड में मुकम्मल हुआ।